हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 8 मैथ प्राची बुक की चैप्टर 3 की असाइनमेंट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और फर्स्ट पार्ट इसका दिया था क्यूब रूट ऑफ 4.096 इज। तो बच्चों आपको ये बताना है कि इसका क्यूब रूट, इस नंबर का क्यूब रूट कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों इसमें कोई मुश्किल नहीं है, पहले हमने क्वेश्चन किए थे स्क्वायर रूट के, अब हम करेंगे क्यूब रूट के क्वेश्चन। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्यूब रूट होता क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने लिखा है 3 की पावर 3, ओके, तो इसका क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, वो होगा 27। इसका मतलब होता है 3 की पावर 3 और इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 और आ जाएगा 27। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखते हैं बच्चों क्यूब रूट ऑफ 27, तो वो हो जाएगा क्या 3। ठीक है, इसी तरह से 2 का क्यूब अगर हम निकालें तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, वो हो जाएगा इक्वल टू 8। और अगर हम क्यूब रूट ऑफ 8 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से इसको निकालते हैं और इस तरह से इसको लिखते हैं। अब बच्चों अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इस नंबर को आप या तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो क्या करो बच्चों, इसका डेसिमल हटा लो। ठीक है, अगर मैं इसका डेसिमल हटा देती हूँ तो क्या करते हैं, जितने नंबर के बाद डेसिमल होता है उतनी ज़ीरो आ जाती है और 1 लग जाता है। ये सब बच्चों को पता होगा कि डेसिमल नंबर में से किस तरह से हटाया जाता है। ओके, अब हमारे पास ऊपर भी एक नंबर आ गया और नीचे भी एक नंबर आ गया। अब हम इन दोनों नंबर्स को अलग अलग फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो लिख देती हूँ 4096। ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 0 और 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। अब बच्चों फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 0 उतारेंगे ऊपर से, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर से बच्चों 2 पर करेंगे तो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे बच्चों तो जाएगा ये 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। अब जाएगा फिर से 2 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 पर जाएगा 2 8 ज़ा 16 होता है बच्चों। ठीक है, तो 2 8 ज़ा पर चला जाएगा, पहले जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर जाएगा 2 4 ज़ा 8, फिर जाएगा 2 2 ज़ा 4 और फिर जाएगा लास्ट में 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो इसके इतने सारे फैक्टर बन गए हैं। अब बच्चों देख लेते हैं कि इसमें सारे नंबर्स के 3 3 के पेयर बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर बन गया, यहाँ पर भी बन गया और ये भी बन गया। इसका मतलब ये है बच्चों, तो इसका क्यूब रूट अब निकल सकता है क्योंकि सारे नंबर्स के पेयर बन गए हैं। अब अगला नंबर भी कर लेते हैं, 1000 को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये जाएगा बच्चों 10 पर, 10 1 ज़ा 10 और 00 उतार ली। ठीक है ना, अब आगे फिर से 10 पर जाएगा, 10 1 ज़ा 10 और 10 बचेगी, इसको भी उतार लेंगे। फिर 10 पर जाएगा, 10 1 ज़ा 10। अब इसके भी फैक्टर बन गए, 10 के भी 3 नंबर्स के पेयर बन गए। ठीक है, 10 का भी पेयर बन गया 3 नंबर का और ये सारे नंबर काउंट करेंगे तो ये आ जाएंगे 12। ठीक है, अब मैं लिख लेती हूँ सारे नंबर्स को। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सारे नंबर्स लिख करके काउंट कर लेंगे बच्चों। 12 टाइम्स ये 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करा था, 3 3 नंबर्स के पेयर बनाए थे, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, इधर से एक 2 आ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों के, ये लाइन बढ़ गई थी थोड़ी सी, इन तीनों का एक पेयर बन जाएगा और फिर लास्ट पेयर बन जाएगा इन 2 का। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। ठीक है, ये बन गया। अब इसको कर लेते हैं, ये भी तो हमारा पेयर बन गया। ये बना था 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बच्चों क्योंकि हमें क्यूब निकालना है इसलिए क्या करेंगे, इन तीनों में से एक ही लेंगे 10, है ना।
एक ही लेंगे क्योंकि 3 नंबर्स में से हम एक ही ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारा ये नंबर था अपॉन में, तो उसी तरह से लिख लेते हैं। दोनों नंबर्स के हमने फैक्टर कर लिए, तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको लिखेंगे, हमें क्या करना है, क्यूब रूट ही तो निकालना है। तो मैंने नंबर लिख लिया है। अब करूँगी 16/10। अब बच्चों अगर मैं फिर से डेसिमल में नंबर अपना लाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन डेसिमल में था, ठीक है, क्वेश्चन मेरा डेसिमल में था ना, तो मैं इस 16 को भी डेसिमल में कर देती हूँ। आपको पता है डेसिमल हटाते किस तरह से हैं और डेसिमल को लगाते किस तरह से हैं। अब मेरे पास नीचे 10 है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब हम ऊपर ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है। तो बच्चों मेरा डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। देखो 1.6, 1.6 आंसर आ रहा है ना, तो हमारा इस तरह से ही आंसर निकल जाएगा। ओके, तो आप आंसर लिख लो, आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब बच्चों इसी का सेकंड पार्ट है, दिया है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 448 इंटू क्यूब रूट 392, ठीक है। और इसका हमें ऑप्शन 4 दिए हैं, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। अब बच्चों दो नंबर हमें मल्टीप्लाई करके दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। सेम नंबर मतलब दोनों नंबर रूट के अंदर रखे हुए हैं, और क्या निकालना है बच्चों, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, लिख देते हैं 3 रूट 448 इंटू 3 रूट 392। अब बच्चों इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर बच्चों मेरे पास नंबर आ जाता है 1,75,616, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको फिर से हमें फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक। आप पहले मैं मल्टीप्लाई वाला नंबर लिख देती हूँ, अब हम इसे करेंगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। किस तरह से करेंगे, लिखेंगे 1,75,616, पहले जाएगा ये 2 पर, तो डिवाइड कर लेते हैं इसे बच्चों। ये जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। फिर क्या करेंगे बच्चों, दो नंबर इकट्ठे उतारेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर जाएगा 2 8 ज़ा 16 पर। फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, और फिर 0 उतारेंगे और 2 4 ज़ा 8, फिर जाएगा 2 पर, तो ये जाएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 का 9, फिर जाएगा 2 5 ज़ा 10, और फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पर जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2, और क्योंकि दो नंबर उतारेंगे तो 0 उतारना पड़ेगा, फिर 2 9 ज़ा पे जाएगा, फिर 2 7 ज़ा पे जाएगा, फिर 2 6 ज़ा पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे, ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, और फिर 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 पे करेंगे बच्चों, तो फिर जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पर जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 12। अब बच्चों ये नंबर जो है फिर से एक बार 2 पर जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और 2 3 ज़ा 6। अब ये नंबर जो है ये 7 पे जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 7 4 ज़ा 28, बचेगा 6, तो जाएगा 7 9 ज़ा पे, फिर 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब हमारा ये पूरा फैक्टर बन चुके हैं इसके। अब क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे 3 3 नंबर्स के, और यहाँ हमारे पेयर बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ किस तरह से पेयर बनेंगे इसके। 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 3 3 के पेयर में
कर देते हैं इन्हें। यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा और यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 7। निकाल लेते हैं, इनमें से एक 2 निकालेंगे, मल्टीप्लाई, फिर इसमें से एक 2 निकालूंगी, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसमें से एक 2 और इसमें से एक 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा बच्चों, यह आएगा 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और 28 2 ज़ा होता है 56। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56। तो अब देखो बच्चों आपका ऑप्शन कौन सा है, ये भी देख लो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1,75,616 को हम लिख सकते हैं, क्या है इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट है 56। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो ऊपर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा। तो ये देखो बच्चों, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। देख लो मैंने किस तरह से किया है क्वेश्चन, पॉज करके उतार सकते हो आप। तो लिख देंगे ऑप्शन ए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का। इफ़ द वैल्यू ऑफ अ क्यूब इज़ 1,75,616 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स एज इज़। अब बच्चों देखो ऑप्शन आपको 4 दिए हैं इसमें भी, और आपको क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल यही नंबर, बिल्कुल सेम टू सेम यही नंबर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। ठीक है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। इसके भी फैक्टर करने हैं और क्या निकालना है, हमें एक एज निकालनी है। हमें क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है बच्चों, क्यूब रूट निकालना है, इसका एक एज निकालनी है। आपको पता है क्यूब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, पहले मैं लिख के बता देती हूँ। ये लिखा है सेंटीमीटर का क्यूब, और इसको लिखने का तरीका है 3√1,75,616। ठीक है, अब देखो बच्चों बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी आपको दोबारा करवा दूंगी। सेम टू सेम है और इसका आंसर भी 56 ही आएगा, सिर्फ ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में 56 होगा वो आपको राइट करना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको भी, करते हैं इसके फैक्टर 1,75,616। अब इसको फिर से करेंगे बच्चों, किस पे करेंगे। अब उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बता रहे हैं ये क्वेश्चन में। एक क्यूब है, क्यूब माने बॉक्स है इस तरह का बना हुआ। ठीक है, और इसकी साइड्स दी हुई हैं, कौन सी साइड दी हैं, जैसे ये साइड है। ठीक है, एज दिए हैं, किनारे ये अगर हम किसी भी किनारे को उसका नाम रख दें, कुछ भी, मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया है यहाँ पर ए। ठीक है, अब इन्होंने वॉल्यूम निकालने के लिए कहा है, इसका नाम ए रख दिया, इसका सब पार्ट्स का नाम ए से अगर मैं करूँगी तो ए की पावर 3 होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है जिसमें वॉल्यूम निकालना था, और उसमें ए की पावर 3 या कुछ भी एज की पावर 3 आपको करनी है, कोई भी नाम हो सकता है एज का। ठीक है, अब आपको इसने बोला है कि क्यूब रूट निकालना है, यानी कि एक एज की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 0 उतारेंगे, 2 8 ज़ा 16। बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, फिर से 0 आएगा, और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पर डिवाइड करूँगी। ठीक है ना, आपको पता है किस तरह से आए। फिर से 2 पे करेंगे बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 0 उतारेंगे क्योंकि डबल नंबर है, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करूँगी, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16। अब फिर से 2 से करेंगे बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। बच्चों अभी थोड़ा सा कैमरा मेरा ठीक नहीं है, पर मैंने ऊपर आपको सेम क्वेश्चन करवा रखा है, आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, बिल्कुल वही रिपीट कर रही हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, सब रिपीट कर रही हूँ मैं, पूरा सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। फिर 2 1 ज़ा 2 पर जाएगा, फिर 2 3 ज़ा 6 पे जाएगा,
फिर 2 7 ज़ा 14 पे जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4 पे जाएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, फिर जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और फिर 2 6 ज़ा 12। फिर जाएगा बच्चों 2 पर, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। फिर 7 पे जाएगा, 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63। फिर 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7, ठीक है। पूरा ऊपर वाला रिपीट क्वेश्चन है। इसी तरह से इसके फैक्टर बना देंगे जैसे हमने ऊपर बनाए थे। अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, आपको यहीं पे फैक्टर बना के दिखा रही हूँ। मैं 3 3 के पेयर बना दिए मैंने, और 3 3 के पेयर में से 3 3 नंबर्स के पेयर में से बच्चों एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। एक 2 आएगा मेरे पास, फिर दूसरा 2 आएगा, फिर तीसरे में से 2 आएगा, फिर फोर्थ वाले में से भी 7 आ जाएगा, ठीक है। इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 56, ठीक है, 56 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन चेक कर लो आपका कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा वाला ऑप्शन राइट आंसर है इसका। देखो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वहाँ पर आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था, यहाँ पर डायरेक्ट वही वाला नंबर दे दिया और आंसर निकलवाया और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।